करें टाइम मैनेजमेंट रूल्स पे। तो सबसे पहले आप ये सवाल ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट क्यों सीखना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं और जो आपके को जो पेंडिंग काम है उनको आप टाइम पे करना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जो सा पहला जो रूल है टाइम मैनेजमेंट का वो है फॉलो WRP मेथड। अब टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले तीन चीज़ों पे गौर करना होगा। आपको अपनी तीन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। नंबर वन है फाइनेंशियल ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अब WRP मेथड का मतलब है वर्क, प्ले और रेस्ट। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ वर्क ही करते रहते हैं, ना वो कोई रेस्ट करते हैं ज़्यादा अपनी जितनी उनकी बॉडी को चाहिए होती है, और ना एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब उस जिसकी वजह से उनकी जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी इतना इंप्रूव नहीं हो पाती, जो उसकी स्किल है वो इतनी इंप्रूव नहीं हो पाती। इसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेस्ट और प्ले में सारा अपना पूरे दिन ज़ाया कर देते हैं। ये लोग भी आगे जाके खास ग्रो नहीं कर पाते। तो आपको तीनों चीज़ों को मैनेज करना होगा। आप काम भी करें, रेस्ट भी लें और कोई इंजॉयमेंट भी करें, प्ले भी करें। फर्स्ट तो वर्क में आपके पास आपकी स्टडी आ सकती है, अगर आप स्टूडेंट हैं आपका ऑफिस वर्क आ सकता है और आपका बिजनेस मैनेजमेंट आ सकती है। आपके रेस्ट में आपकी नैप्स आ सकती हैं, 7 to 8 आवर्स की स्लीप आ सकती है, और इस तरह कुछ दूसरे मेडिटेशन वगैरह आ सकती है। और जो थर्ड प्ले में आपकी हॉबी आ सकती है, कोई स्पोर्ट्स आ सकता है और वर्कआउट आ सकता है। तो अगर अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीखना है तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपको इनकी तीन चीज़ों में गौर करना होगा, अपनी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ और मेंटल हेल्थ। जब आपकी ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद भी उसमें जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है उसमें आप बेहतर होते जाएंगे। रूल नंबर 2 है वो है ईट दैट फ्रॉग अर्ली। अब इसमें मैं आपको कोई मेंढक खाने का नहीं कह रहा, बल्कि अब आपने क्या करना है कि जब आप सुबह उठें तो जो आपको सबसे जो मुश्किल काम लगता है आपका, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसकी स्टडी होती है, कोई मुश्किल सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री होती है, बहुत मुश्किल होती है, तो आपने वो काम जो सुबह उठते साथ ही कर देना है। अगर आपको कोई बिजनेस का काम है, कोई ऑफिस वर्क है या कोई स्टडी कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तो आप सुबह उठते सबसे पहले वही काम करेंगे। जब आप वो काम सुबह उठते साथ ही सबसे पहले वही काम मुकम्मल कर लेंगे तो ना ही आपको सारा दिन उस काम की टेंशन रहेगी और इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं करेंगे। तो जो रूल नंबर 3 है वो है पार्किंस लॉ। इस लॉ के मुताबिक आप एक काम को जितना टाइम देना चाहते हैं वो काम उतना टाइम लेगा। फर्ज के तौर पर अगर आपने एक वेबसाइट डेवलप करनी है और उसके लिए आपके पास 3 मंथ है तो आप 3 मंथ में वेबसाइट डेवलप कर लेंगे। अगर 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 आपको उस वेबसाइट डेवलप करने के लिए 1 मंथ दिया जाए, एक डेडलाइन दी जाए कि 1 मंथ में ये वेबसाइट तैयार चाहिए, तो आप वो वेबसाइट किसी न किसी तरह 1 मंथ में भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपना रूम साफ़ करना है तो आप कहते हैं कि मैं इस काम करने में, रूम साफ़ करने में 3 घंटे लगाऊंगा, लेकिन तो आप जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो 3 घंटे में ही आपसे रूम साफ़ करवाएगा। लेकिन अगर आप ये कह दें, एक इरादा कर लें कि मैंने 1 घंटे में रूम साफ़ करना है, तो आपने वो आप 1 घंटे में कर भी लेंगे। तो इसका जो समरी है वो ये है कि आपने जो जो काम जितना डिजर्व करता है टाइम, आपने उस काम को उतना ही टाइम देना है। अगर आपने एक पैराग्राफ याद करना है तो आप 5 मिनट्स में अगर याद कर सकते हैं तो आप उसको 5 मिनट्स ही दें। ये नहीं कि आप उसको 10 मिनट्स दे दें। मतलब आप उस टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जो काम जितना टाइम डिजर्व करता है आप उसको उतना ही टाइम दें, उससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रूल नंबर 4 है वो है फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने गोल्स को भूल जाए और सिस्टम पे फोकस करना शुरू कर दें। असल में जो आपका सिस्टम होता है उससे मुराद है कि आपकी रूटीन और आपका वर्किंग प्रोसेस। अगर आपका रूटीन और आपका वर्किंग प्रोसेस ठीक है तो आप इजीली अपने गोल भी अचीव कर सकते हैं। तो गोल तो आपकी लॉन्ग टर्म का टारगेट होता है, तो आपने उस पर इतना फोकस नहीं करना। ज़्यादा फोकस आपने अपने जो उनसा आपके जो सिस्टम है, आपकी रूटीन, आपका जो वर्किंग प्रोसेस, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपने उस पर फोकस करना है। आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो जिससे आप इजीली अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल, उनको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।